Hello everyone. Today we are going to discuss the paper of NMTC second stage 2011. NMTC stage 2 2011 paper of sub junior level. सब जूनियर पेपर है हमारा ईयर 2011 का. So let me tell you about the questions. Number of questions आते हैं 8 number of questions आते हैं stage 2 में NMTC सब junior level में, and all the questions are of subjective type. There are no multiple choice questions, there are no fill in the blanks, all the questions are subjective types. किसी में हमें प्रूव करना होता है, किसी में हमें वैल्यू निकालनी होती है. Different type of questions are there. So let's begin with question number 1. Question number 1 जो NMTC stage 2 में आया था वो क्या था? Find all the 3-digit number and 4-digit natural numbers. Find all the 3-digit. Find all the 3-digit and 4-digit natural numbers such that the product of the digits. Natural number such that the product of the digits is a prime number. Prime number. Find the sum of all such 3-digit numbers. Find the sum of all such 3-digit numbers and 4-digit numbers. Find the sum of all such 3 and 4-digit numbers, and also find the biggest prime factor of each sum, and also find the biggest prime factor of each sum. Now let me repeat the question once again for you. What is the question? Find all the 3-digit and 4-digit natural numbers such that the product of the digit is a prime number. हमसे बोला है 3-digit और 4-digit ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स बताने हैं, ताकि कौन से नेचुरल नंबर्स बताने हैं? जिन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट एक प्राइम नंबर. एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल सच 3-digit नंबर्स. उन सारे 3-digit नंबर्स का एंड 4-digit नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो बिगेस्ट प्राइम फैक्टर हो हर एक के सम का, 3-digit के सम का और 4-digit के सम का, वो हमें बिगेस्ट प्राइम फैक्टर बताना है. तो लेट्स लिस्ट आउट 3-digit नंबर्स. क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो 3-digit नंबर्स हमें बताने हैं, लेट्स लिस्ट आउट दीज नंबर्स. अब हमें चाहिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम हो. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2. तो क्या हम लिख सकते हैं? 1 1 2. क्या ये पहला नंबर होगा? 1 1 2 होगा तो 1 2 1 भी होगा. 1 2 1 होगा तो 2 1 1 भी होगा. ठीक, 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1. ठीक, ये 3 नंबर हो जाएंगे. अब उसके बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3. तो 1 1 3 भी हो सकता है, 1 3 1 भी हो सकता है, एंड 3 1 1 भी हो सकता है. उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5. 1 1 5 1 5 1 एंड 5 1 1. क्या ये भी हो सकता है? यस, ये नंबर भी हो सकता है. इसके बाद हम लेंगे 7. 7 भी हो सकता है. 1 1 7 1 7 1 एंड 7 1 1. तो 3 नंबर हो सकते हैं. ये क्या इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है सिंगल डिजिट में? ये क्योंकि 7 के बाद डायरेक्ट 11 होता है और सिंगल डिजिट में कंसीडर हम लोग नहीं करते. ठीक, नाउ ये तो हो गए सारे 3-digit नंबर्स. नाउ लेट्स लिस्ट आउट 4-digit नंबर्स. 4-digit नंबर्स अगर हम लिस्ट आउट करना स्टार्ट करें, इसमें भी वही कंडीशन है कि प्राइम होना चाहिए. अगर प्राइम होना चाहिए, वही बात
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, तो 1 1 1 2 क्या पहला नंबर ये है, देन 1 1 2 1 1 2 1 1 एंड 2 1 1 1। इसके बाद 3 अगर है तो 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 एंड 1 1 1 3 1 1 1 3 हो गया, 1 3 1 1 हो गया, अब 1 1 3 1 ये नंबर बच गया था। इसके अलावा अगर हम 5 का कंसिडर करना चाहें तो 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 एंड 5 1 1 1 ये हो गया। 5 के बाद अगर कंसिडर करना चाहें तो कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 7। लेट्स डू विद 7 आल्सो, 1 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 and 7 1 1 1. So these are the list of prime numbers. These are the list of natural numbers which have their multiplication as prime. अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स। सम निकालना है और हर एक का इंडिविजुअली, और जो बिगेस्ट प्राइम नंबर है ईच सम का वो भी फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ all such 3-digit number is equals to, अगर हम इनका सम करेंगे सारे 3 डिजिट नंबर्स का तो वो हमारे इस फॉर्म में आएगा 25 इंटू 111। हमें इसको और प्रोपेगेट करना पड़ेगा, तो 25 111 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 3, बिकॉज 111 इज नॉट प्राइम। तो हमारा बिगेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा आ गया इसमें, biggest prime factor from the sum of threes comes out as 37। अगर हम निकालना चाहें sum of all 4-digit numbers, तो अगर हम सम करेंगे राइट हैंड साइड के सारे नंबर जो हैं 4 डिजिट है, अगर हम इनका सम करेंगे तो ये आएगा 29 इंटू 1111। इसको 111 इज नॉट प्राइम, 29 प्राइम है लेकिन 1111 इज नॉट प्राइम, तो ये बाइफर्केट हो गया होगा 11101 इंटू 11। अब हमें बताना है बिगेस्ट प्राइम फैक्टर, तो बिगेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा, बिगेस्ट प्राइम फैक्टर इज इक्वल्स टू 101। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, सबसे पहले तो एडिशन पूछा था, तो एडिशन आ गया 25 इंटू 111। सो बिगेस्ट प्राइम फैक्टर पूछा था सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स का, वो 37 आ गया। फिर पूछा था सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आल्सो, वो ये आ गया। और बिगेस्ट प्राइम फैक्टर इन सम ऑफ 4 डिजिट आल्सो, वो आ गया 101। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जो दो चीजें हमसे पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। Now, let's read out question number 2. Question number 1 easy था. Let's read out question number 2. Let a sequence of numbers be denoted as T1, T2, where T1 is equals to 1 and Tn is equals to Tn minus 1 plus n. हमसे बोला है लेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर बी डिनोटेड एज T1, T2, T3 डैश जहाँ की T1 जो है वो 1 है, Tn जो है वो Tn minus 1 plus n, और n क्या बता रखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। तो बाय दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T4, T10 एंड T2011 ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो लेट्स प्रोसीड विद T2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे।
T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1। T1 अगर हमारे पास 1 गिवन है, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे T2। कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन हमें बता रहा है T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू है T2। अब Tn जो है वो n-1 प्लस n है, तो n की जगह हम T2 रख दें तो ये हो जाएगा T2 माइनस 1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? T1 प्लस 2। T1 हमारा कितना है? 1 प्लस 2 comes out as 3। नाउ ये हो गया हमारी T2 की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारी निकल चुकी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। और हमसे पूछ रहा है T3 की वैल्यू क्या होगी? T3 की वैल्यू क्या होगी? T2 प्लस 3, यही वैल्यू होगी। और T2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3 प्लस 3 comes out as 6। चलो हमारी सेकंड वैल्यू भी निकल गई T3। वेरी इजी क्वेश्चन। T2 is equals to 3, T3 is equals to 6 and T4 is equals to T3 plus 4 comes out as 6 plus 4 which is equals to 10। ठीक, तो अब हमारी T4 की वैल्यू क्या आ गई? अब हमें चाहिए T10 and T2011 की वैल्यू। अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करते रहे तो हमें 1 से लेके 2010 तक की वैल्यूज चाहिए, तब जाके हम 2011 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसीजर, सो इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हम देखो कैसे करेंगे। ये तो एक सीरीज हमारी बन गई 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। अगर हम सम निकालना चाहें इन सबका तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 अप टू कितनी टर्म्स होंगी? सम ऑफ n टर्म्स, Tn टर्म्स तक होगा। अब इसी सम को हम वापस अगर Sn की फॉर्म में लिखें और एक प्लेस राइट शिफ्ट कर देते जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 6 अप टू Tn के नीचे क्या आएगा? Tn माइनस 1 और एक Tn लास्ट में छूटेगा क्योंकि हमने एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी डू इज हमने दोनों इस तरह से क्यों लिखे हैं ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, हर एक टर्म को हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो द आंसर केम आउट एज 7n minus 7 Sn minus Sn comes out as 0। now 1 minus nothing equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to लास्ट में क्या बचेगा? माइनस Tn, यही बचेगा ना। अगर Tn को हम राइट हैंड साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा? Tn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus up to how many terms? n टर्म्स होंगी इसमें, क्योंकि ऊपर n टर्म्स थी तो नीचे भी n टर्म्स रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स हमें डायरेक्टली पता है क्या होता है? n into n plus 1 by 2 जो होता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली हमें वैल्यू किसकी निकाली? T10 की वैल्यू निकाली। Tn अगर हमें पता चल गया तो T10 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? T2, 3 और 4 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। T10 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह हमने 10 पुट किया तो ये आ गया 10 into 10 plus 1 by 2 which is comes out as 10 into 11 by 2। ये आ जाएगा 5 into 11 comes out as 55। इसी तरीके से अगर हमें 2011 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 2011 प्लस 1 हो जाएगा 2012 by 2 which is comes out as 2023066। so these are the two values which have to be calculated other than T2, T3 and T4। T10 और T2011 भी निकालना बचा है जो हमने easily calculate करी। now these are two questions। now let's proceed with question number 3। question number 3 हमसे क्या बोल रहा है? question number 3 is when written out completely, when written out completely 16 to the power 2011 has m digits, and 6 to 5
and 625 to the power 2011 has how many digits? Has n digits. तो हमें फाइंड करना है find the value of m plus n. क्वेश्चन छोटा है बट इट इंक्लूड्स गुड कंसेप्ट. लॉगरिथम का कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में. देखो जब भी अगर पावर फॉर्म में कुछ दिया हो बड़ी बड़ी पावर्स में तो हम कोशिश करते हैं कि हम लॉग का यूज करें. क्यों? क्योंकि ये हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा इजी फॉर्म. व्हेन रिटन आउट कंप्लीटली 16 टू द पावर 2011. तो क्या हम मान सकते हैं लेट दिस बी x. x क्या होता है 16 टू द पावर 2011 और y हम मान लें 625 टू द पावर 2011. अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये सिंपली सॉल्व नहीं होगी तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा. टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी लॉग आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग आएगा. क्योंकि जैसे हम स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं वैसे लॉग भी हम दोनों तरफ ले सकते हैं. तो लॉग एक्स आ जाएगा लॉग 16 टू द पावर 2011 और यहाँ आ जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 625 टू द पावर 2011. अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है. तो अब क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2011 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. 2011 इनटू लॉग 16. अब लॉग 16 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 एंड लॉग y को हम लिखेंगे 2011 लॉग 5 टू द पावर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं. 5 टू द पावर 4. अगेन ये उसी पावर फॉर्म में आ गया तो ये पावर वापस से आगे आएगी. जब ये पावर वापस आगे आएगी तो क्या हम इसको लिख सकते हैं लॉग h is equals to 2011 into 4 log 2 and log y को क्या लिखा जा सकता है 2011 into 4 log 5 कैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है. यस. नाउ हम log x plus log y अगर करेंगे by adding the two equations we came out with log x क्या हो जाएगा 2011 into 4 log 2 plus log y क्या हो जाएगा 2011 into 4 log 5. अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2011 into 4 तो अंदर क्या बच जाएगा log 2 plus log 5 यही बचेगा अंदर. अब 2011 into 4 को क्या लिख सकते हैं 8044. और अगर ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की जैसे log m plus log n इस तरीके से लिखा जा सकता है log n के इक्वल लिखा जा सकता है. अगर इस तरीके से हम लिखेंगे ये हो जाएगा log 2 into 5 which is comes out as log 10 और log 10 to the base 10 is comes out as 1 only. तो ये आ गया 8044. ठीक. अब मैंने क्या माना 8044 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इट represents number of digits. ये represent क्या कर रहा है number of digits minus 1 represent कर रहा है. ठीक है यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है number of digits minus 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 8044. अगर 8044 number of digits minus 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने इसको बोला यही कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो देखो तो 8 जो नंबर ऑफ डिजिट्स का एडिशन है वो कितना आ जाएगा 8044 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1. तो बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी 8044 plus 1 which is comes out as 8044